नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, धान मंडी में अवैध दुकानों को किया ध्वस्त। नगर निगम ने बाबू बाजार स्थित डाकघर की बिल्डिंग को किया सीज, यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर हुई कार्रवाई। और बीकानेर में हाईकोर्ट का वर्चुअल बेंच की घोषणा के विरोध में उदयपुर के वकीलों में आक्रोश, किया जंगी प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए धान मंडी क्षेत्र में अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त किया। दरअसल बीते कुछ दिनों से नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने गुरुवार को धान मंडी क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया। निगम की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही व्यापारियों ने अपने दुकानों के बाहर से सामान को हटा लिया। वहीं धान मंडी में हनुमान चौक में काफी वर्षों से पहले बनी अवैध दुकानों को भी बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया गया। नगर निगम की कार्यवाही से नाराज व्यापारियों ने निगम का विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अवैध दुकानों को ध्वस्त करके ही माने। निगम के अधिकारियों का कहना है कि दुकानदारों के पास दुकानों के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे, ऐसे में ये कार्यवाही की गई है। कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसने अवैध अतिक्रमण किया है तो उस पर कार्यवाही निश्चित की जाएगी। नगर निगम ने गुरुवार को बाबू बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को सीज किया और बिल्डिंग का यूडी टैक्स जमा नहीं होने पर निगम ने सीज की ये कार्रवाई की। दरअसल नगर निगम ने गुरुवार को बापू बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग को नगर निगम ने सीज कर दिया है। इस बिल्डिंग का नगरीय विकास टैक्स जमा नहीं होने के कारण बिल्डिंग को सीज किया गया है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में किराए पर पोस्ट ऑफिस चलता था, जिसका करीब 12 लाख से ज्यादा का नगरीय विकास टैक्स बाकी होने के कारण पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस सीज होने के कारण यहाँ आने वाले ग्राहकों को काफी परेशानी आ रही है। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा के विरोध में गुरुवार को उदयपुर बार के वकीलों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा के विरोध में उदयपुर के अधिवक्ताओं द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बार एसोसिएशन उदयपुर और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के साझे में प्रदर्शन किया। वकील कोर्ट चौराहे से मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता पिछले 40 से 45 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की। वहीं अब बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा को लेकर मेवाड़ और वागड़ की जनता में रोष व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा 2 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले साल विधि मंत्री ने हमारे करीब 12-13 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष ये घोषणा की थी और ये आश्वासन दिया था हमें कि राजस्थान में कहीं पर भी उच्च न्यायालय की वर्चुअल पीठ होगी तो वो उदयपुर में होगी पहले, और उसके बाद में बीकानेर और कोटा में होगी। और अभी उन्होंने चुनाव के समय में केवल बीकानेर की घोषणा करवा करके हमारे साथ में वादाखिलाफी की है, विश्वासघात किया है चुनाव के समय। क्योंकि हम उनसे अर्जुन लाल जी मेघवाल के रूप में मिलने नहीं गए थे, वो हमारे मित्र नहीं है, हमारे दोस्त नहीं थे, वो हम एमपी भी नहीं थे, एमपी के से भी मिलने नहीं गए, वो बीकानेर के एमपी है। बीकानेर का बात रखेंगे, बहुत बढ़िया बात है उनकी। हम उनको भारत सरकार के विधि मंत्री के रूप में मिलने गए थे और भारत सरकार का विधि मंत्री बोल रहा मतलब भारत सरकार बोल रही है, और भारत सरकार बोल करके बदल जाए या एक चीज़ को छुपा ले, उसको क्या कहोगे? बेईमानी नहीं है, ये बेईमानी है। और यहाँ के इतने सारे लोगों के साथ इतने 7, 8, 10 ज़िले हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। करीब 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 1 करोड़ लोग न्याय प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। यहाँ का व्यापारी परेशान है, यहाँ के कर्मचारी परेशान है, यहाँ का आदिवासी परेशान है, यहाँ की महिलाएं परेशान है, यहाँ के पुरुष परेशान है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और अब केवल हाईकोर्ट की
मांग हमारी कायम है। केवल और केवल वर्चुअल हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, बट इस समय की बात केवल वर्चुअल हाई कोर्ट की है, जो आपने हमें आश्वस्त किया था और आपने भी बड़ी बड़ी खबर चलाई थी यहाँ पर, आपको ध्यान होगा, बड़ी बड़ी खबर चली थी और जनता अब हमसे पूछ रही कि ये क्या हुआ, ये तो मिल गया था आपको, तो अब क्या है, तो ये दे करके छीन लेने वाली बात है। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। 45 वर्षों से आप देखिए उदयपुर बार एसोसिएशन का हर अधिवक्ता संघर्षरत है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमारे यहाँ हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी आप देखिए कि विधि मंत्री ने घोषणा कर दी बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की, जबकि ये हुआ था पहले से तय ये हुआ था कि भाई इससे पहले उदयपुर में दी जाएगी वर्चुअल बेंच, क्योंकि उदयपुर बेंच में वास्तव में बहुत ज़रूरी है। हम अधिवक्ता समुदाय आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं कि उनको गरीबों को सस्ता, सुलभ और न्याय मिले। हम देखिए कि 45-50 साल से जो संघर्षरत है उसको अनदेखा करके विधि मंत्री ने आप देखिए कि वहाँ घोषणा कर दी। हमें उनकी घोषणा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर अधिकार किसी का बनता है तो उदयपुर बार एसोसिएशन का, उदयपुर की जनता का, उदयपुर के आसपास के सब आदिवासियों का। इसके लिए आज हम सब अधिवक्ता साथियों ने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ कोर्ट सर्कल पे मानव श्रृंखला बनाई है। शांतिपूर्वक तरीके से हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर भविष्य में हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई और नहीं किया गया, हमने CCI को लेटर भी भेजा है। अब उसके लिए समय अगर मिल गया तो वो अच्छी बात है, एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा, उनसे बात करेगा, आगे की रूपरेखा तय करेगा। अगर नहीं हुआ तो भविष्य में हम और ज़बरदस्त आंदोलन करके हमारी जो मांग है वो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210।
9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ रीजन की ओर से संवेद शिखर धार्मिक यात्रा का आयोजन अगली अक्टूबर माह में किया जाएगा। यात्रा 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 के लिए उदयपुर से रवाना की जाएगी। 13 अक्टूबर से रवाना होने वाली संवेद शिखर यात्रा के पोस्टर का अशोकनगर स्थित भवन में किया विमोचन। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ रीजन के अध्यक्ष अनिल नाहर ने बताया कि इस धार्मिक यात्रा को लेकर कार्यालय उद्घाटन अशोकनगर के विज्ञान समिति सभागार के पास लोकाशाह जैन स्थानक में किया गया। साथ ही धार्मिक यात्रा का पोस्टर विमोचन भी हुआ, जिसमें शहर विधायक ताराचंद जैन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, उप महापौर पारस सिंघवी, समाजसेवी मोहन सिंह दलाल, सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष शांतिलाल बेलावत, मांगीलाल लूणावत, BH बाफना, ओंकार सिंह सिरोया, लक्ष्मण सिंह कर्नावट, कुलदीप नाहर, इंदर सिंह मेहता सहित रीजन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। नाहर ने बताया कि 13 अक्टूबर को उदयपुर से धार्मिक यात्रा की ट्रेन रवाना होगी, जिसमें 18 कोच यात्रियों के लिए बुक रहेंगे। धार्मिक यात्रा हस्तिनापुर, अयोध्या, बनारस, पावापुरी, पाशनाथ जी से होकर संवेद शिखर पहुंचेगी। इस यात्रा में 1008 यात्री शामिल होंगे। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ मारवाड़ रीजन 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक एक धार्मिक यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। यह यात्रा शिखर जी, अयोध्या जी और काशी विश्वनाथ तथा हस्तिनापुर जी की होगी। यह 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 12 दिन की यात्रा होगी। जैसा मैंने बताया आपको, हम 13 अक्टूबर को उदयपुर रेलवे स्टेशन से ठीक 2:15 बजे निकलेंगे यहाँ से और 24 अक्टूबर को यहाँ पहुँचेंगे। पहले हस्तिनापुर, उसके बाद अयोध्या, बनारस, काशी विश्वनाथ, उसके बाद गया जी से पावापुरी, राजगिरी, लछवाड़ जी और रिजुवालिका, कुंडलपुर, यह सब होते हुए पार्श्वनाथ और शिखर जी की यात्रा हमारी रहेगी। इसमें पूरी ट्रेन 18 कोच इसमें रहेंगे, 1060 यात्री टोटल इसमें हम लेकर जाएंगे। जैसा कि बताया है पहले अभी, हम इसमें 108 हमारे समाज की स्वधर्मी विधवा माताएं बहनें, शारीरिक रूप से अक्षम और जो ऐसे हमारे समाजजन जो आर्थिक रूप से यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनको हम या तो निःशुल्क या रियायती दर पर लेकर जाएंगे। इस यात्रा में हमारे मुख्य संयोजक आदरणीय मनमोहन जी सिंह भी होंगे। संयोजक के रूप में भाई श्री दिलीप जी सुराना, भाई श्री प्रकाश जी कोठारी, हमारे पारस जी बेलावत, मुकेश जी, पिंकी जी और हमारे अन्य जो रहेंगे कमेटी चेयरमैन के रूप में भाई श्री पंकज जी मांडावत और भाई श्री जितेंद्र जी अटकावत रहेंगे। इस यात्रा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर जैन बंधु एक बार उसके मन की इच्छा होती है कि वो संवेद शिखर जाकर अपने जो है वहाँ 21 तीर्थकों का जो निर्माण हुआ है वहाँ जाकर दर्शन करें। और इसी उद्देश्य के तहत हम उदयपुर के इन सभी जैन समाज के स्वधर्मी बंधुओं को लेकर जा रहे हैं। उदयपुर सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से आगामी 19 मार्च को मंगलवार से चित्रकूट नगर भुवाना स्थित महिला थाना के पास ओपेरा गार्डन में सही आहार, सही व्यायाम, सही ध्यान पर आधारित 6 दिवसीय निःशुल्क नए दृष्टिकोण वाले शिविर का शुरुआत की जाएगी। शिविर संयोजक संजय भंडारी ने बताया कि शिविर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक चलेगा, जिसमें वजन कम करने, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, माइग्रेन, मधुमेह, कब्ज जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही थायराइड, हृदय रोग संबंधित समस्या, अवसाद सहित कई बीमारियों को ठीक होने की भी जानकारी दी जाएगी। शिविर में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। समाजसेवी मां मैत्रेयी और तारिणी ने बताया कि पूरे भारत और विदेशों में 300 से अधिक शिविरों का आयोजन करने के बाद सन टू ह्यूमन फाउंडेशन इंदौर स्वस्थ शरीर, शांत मन और आनंदमय जीवन के लिए लोगों को जगाने के लिए परम आलय जी द्वारा विशेष योग प्रशिक्षण एवं नियमित आहार चर्चा के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम अनंत संभावना लेकर पैदा हुए हैं, तो फिर चेहरे पे झाइयाँ क्यों, कालापन क्यों, मोटापा क्यों, बीमारी क्यों, अवसाद क्यों, स्ट्रेस क्यों? कहीं ना कहीं ये जो अद्भुत यंत्र हमें मिला है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये शिविर एक अद्भुत शिविर है जो नॉन कमर्शियल है, इसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं, निःशुल्क शिविर है। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन ने ऐसे नए दृष्टिकोण वाले शिविर 300 से अधिक पूरे देश और विदेश में आयोजित किए हैं, जिसमें हज़ारों लोगों ने लाभ लिया। ऐसा ही एक शिविर पिछले वर्ष इंद्रलोक उदयपुर में हुआ, जहाँ पे करीब 2500 मित्रों ने 6 दिन इसका लाभ लिया। उसके बाद 1 साल में
न जाने कितने लोगों ने कितना वज़न घटाया है, कितनी बीमारियों को बाहर किया है सिर्फ इस यंत्र को समझ के। ऐसी अद्भुत टेक्निक्स बहुत ही सरल और वैज्ञानिक यहाँ बताई जाती हैं, जो कि यूनिवर्सल लॉज सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक नींद और ध्यान पे आधारित है। 19 से 24 मार्च ओपेरा गार्डन एंड रिजॉर्ट सौभागपुरा, वहाँ पर है। सुबह 2 घंटे का सत्र रहेगा 6:30 से 8:30 और उसके बाद एक अद्भुत अदृश्य नाश्ता सभी के लिए। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन है। आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, कल आखिरी तारीख है 15 तारीख। हमारे पास 2000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब सभी से निवेदन है कि मौका न चूकें, आज अपना कराएं और उसके रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बताया जाएगा कि ये जो 50 रुपये का एंट्री कार्ड जो अनिवार्य है पहले 3 दिनों के लिए, वो कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। नमस्कार। RK Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 7 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। Nearby all transportation, developed area, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, संघजी विहार, तीतरी, बांसवाड़ा, सलूंबर रोड, उदयपुर। Call 999299 3027 8742 801244। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600। मोबाइल नंबर 9829041330।